पोर्टफोलियो चर्निंग का मतलब है कि पोर्टफोलियो के अंदर आप कौन से स्टॉक रख रहे हो और कौन से स्टॉक निकाल रहे हो। दिस इज कॉल्ड चर्निंग। नाउ चर्निंग की ज़रूरत क्यों होती है? अगर यहां पर बैठा हुआ कोई आदमी, कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर ये कहता है कि मैं गारंटी देता हूं कि जो स्टॉक मैं बता रहा हूं ये 100% चलेगा, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, किसी को भी ये नहीं मालूम होता कि हम जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमको सही रिटर्न देंगे या नहीं देंगे, जितना हमको रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो रिटर्न देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, इवन जो इंडेक्स होता है उस पर भी आप ये नहीं बता सकते कि भैया इंडेक्स हमको 10 साल के अंदर इतना रिटर्न बना के देगा ही देगा। इसी वजह से पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना, पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की एक वजह है। वजह यह है कि कोई भी आदमी 100% श्योर होकर ये नहीं कह सकता है कि जो स्टॉक मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ये स्टॉक परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, इसलिए हमेशा डाइवर्सिफाई किया जाता है। अब एक चीज होती है ओवर डाइवर्सिफिकेशन और एक चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। तो एक आदमी होता है कि वो 300 कंपनियां खरीद के अपने पोर्टफोलियो में डाल लेता है, ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगा रहे हो। तो एवरेज कितना पैसा लगा सकते हो आप एक स्टॉक के अंदर? 5 से 10% लगा दो, तो एक पोर्टफोलियो के अंदर आपके कम से कम 10 कंपनी तो होनी ही चाहिए, है ना? ऐसा भी नहीं 300 कंपनियां रख रहे हो, एक पोर्टफोलियो में कम से कम 10 कंपनी तो रखो। ठीक, अब कभी भी कोई इतना बड़ा तुर्रम खां नहीं होता है कि जो ये कह दे कि जो हमने कंपनियां ये सेलेक्ट की हैं ये सारी की सारी कंपनियां बेहतरीन परफॉर्म करेंगी एकदम 100%। नहीं, जैसे हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया, आरएसीएल गियरटेक, देखो रेडिको खेतान, सोमी कन्वेयर, देन वर्टॉस, देन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, देन एंटोनी वेस्ट। ठीक, ये करी। अब कुछ टाइम तक तो आरएसीएल गियरटेक बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, रेडिको खेतान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सोमी कन्वेयर अचानक से गिरने लगा। और उसी समय एक खबर आई, वर्टॉस के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है ना, कि इन्होंने जो पार्टी ट्रांजैक्शन था उसके अंदर प्रॉब्लम हुई और हमको ये लगा कि ये कंपनी गड़बड़ होने वाली है। जैसे ही पता चला कि ये कंपनी गड़बड़ होने वाली तो वर्टॉस को तुरंत हमने अपने पोर्टफोलियो से निकाला, इमीडिएट सेल किया और वर्टॉस की जगह हमने क्या डाला, यहां पर डाला प्रिकॉल। ठीक, देन चलता रहा। फिर कुछ टाइम के बाद अचानक से एंटोनी वेस्ट के अंदर एक इंफॉर्मेशन आती है और पता चलता है कि एंटोनी वेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। सिचुएशन समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, और साथ ही साथ दो कंपनियां जो हम पढ़ रहे थे वो अगल बगल हमारे पास में एक कंपनी पड़ी हुई थी एमटार। तो एंटोनी वेस्ट को क्या किया, पोर्टफोलियो से निकाला और इसकी जगह पर डाला किसको, एमटार को। ठीक, नाउ दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो चर्निंग। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पोर्टफोलियो चर्निंग क्या हर किसी को करनी चाहिए? आंसर है बिल्कुल करनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, पोर्टफोलियो चर्निंग कब करनी चाहिए? आंसर, जब भी वो कंपनी खराब हो जाए, आपको लगे कि वो कंपनी खराब हो गई है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। कैसी इंफॉर्मेशन? चाहे टेक्निकल्स पर कि चार्ट खराब हो गया है, चाहे फंडामेंटल्स पर। अगर आपको पता चला कि वर्टॉस में कोई एक इशू है किसी तरह का, तो आप उससे निकलिए। अगर आपको लगा कि एंटोनी वेस्ट के अंदर कोई इशू है और आप कन्विंस नहीं है, पर्सनल पोर्टफोलियो है आपका, आप कन्विंस नहीं है और आपको लग रहा है कि उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो निकलिए, चर्निंग करिए। ठीक, ये पर्टिकुलर चर्निंग आपके पोर्टफोलियो का वो पार्ट है जो आपको कोई भी आदमी समझा नहीं सकता है। चर्निंग आपको कभी कोई नहीं बता पाएगा, ये कभी कोई नहीं सिखाएगा। चर्निंग आपको खुद ही करनी होती है अपने पोर्टफोलियो की। नाउ दूसरी तरह का एक चर्निंग होता है क्या? मान लीजिए रेडिको आपके पोर्टफोलियो में 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना हो गया। अब उसके बाद रेडिको अपनी जगह पर टिका हुआ है, रुका हुआ है, ज्यादा चल नहीं रहा है। ऐसे समय में आपको एक नई कंपनी मिली एमटार, इसमें डालने के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। तब आप क्या करते हो, रेडिको से थोड़ा सा पैसा निकाल के एमटार के अंदर डाल देते हो। यह चर्निंग का पार्ट है, पार्शियल। कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक किया और कहीं और उठा लिया।
ये आपके चर्निंग का पार्ट है। पोर्टफोलियो चर्न करना आना चाहिए। ठीक। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ये सोचा है कि जब एक बार पोर्टफोलियो हम लोग का बढ़िया बन गया, अच्छी कंपनियां हैं हमारे पोर्टफोलियो में, तो हम लोग नई कंपनी क्यों पढ़ते रहते हैं? ये क्यों कहते हैं कि यार नई कंपनी ढूंढते रहो, कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ये क्यों करते हैं? वो करते हैं चर्निंग के लिए, कि जब पुराना शेयर कोई खराब हो गया है या कोई शेयर है जो बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है और अब ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, तो दूसरा शेयर अगर आपको अच्छा मिल जाता है उस समय, जिसके अंदर रनअप अभी शुरू हो रहा है, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी उससे अच्छी है, तब आप अपने पैसे को सही वक्त पर सही जगह काम पर लगा सकें। इसलिए चर्निंग जरूरी है। दो तरह की है, एक कंप्लीट और एक पार्शियल। ये वो पर्टिकुलर चीज है जो आपको कोई नहीं समझा सकता है। हाँ, अब इसके अंदर आपको समझने वाली क्या बात है कि जब हम आपसे कहते हैं कि इस समय हम क्या बाय कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। हम कहते हैं कि भाई इस समय हम एमटार, सोना प्रिसिशन, तत्व चिंतन, क्लीन साइंस और प्रिकॉल ये बाय कर रहे हैं। तो ये बात हम आपसे क्यों कहते हैं? हम इस समय कोई ऐसी कंपनी बिल्कुल बाय नहीं करेंगे जिस कंपनी में आगे रनअप हमको नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस समय क्या बाय करेंगे? जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, जिसका भविष्य में रनअप तगड़ा है। हम ये थोड़े कहते हैं आपसे कि इस समय हम रेडिको बाय कर रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि इस समय गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बाय कर रहे हैं ना। ये हम इंफॉर्मेशन आपको क्यों देते हैं? ताकि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की चर्निंग करनी है, कि आपको कहीं से पैसा निकाल के किसी नए फ्रेश स्टॉक के अंदर डालना है, तो आप वो बाय करो। सेकंड चीज, अगर आपको कोई स्टॉक निकाल देना है अपने पोर्टफोलियो में से और उसकी जगह कोई और रिप्लेस करना है, तो आप उससे रिप्लेस करो। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज है। अब ये चर्निंग वाला पार्ट कोई भी समझा नहीं सकता है आपको कि अपने पोर्टफोलियो की चर्निंग ऐसे करो। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो लेके हमारे साथ बैठो, फिर हमको ये बताओ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना, मतलब आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका अर्निंग कितना है, आप कितना पैसा स्टॉक में डाल सकते हो रेगुलर पोर्टफोलियो के अंदर। इसकी बेसिस पर ही हम आपकी चर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, ये कोई और नहीं सिखाएगा। ये वाला पर्टिकुलर चीज, स्पेशली रेगुलर चर्निंग जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि चर्निंग जरूरी क्यों है, इस बात को समझो आप। तो अगर आप में से किसी को शौक है गार्डनिंग का, तो आपको जो पेड़ आप लगाते हो गमले को, तो आपको रेगुलर उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मेन पेड़ के साथ में बगल में उसके जो वीड्स हैं वो जमने लगते हैं। वो ऐसे पेड़ जमने लगते हैं जिनको आपने नहीं लगाया है। उसकी वजह से होता क्या है कि गार्डन सुंदर नहीं बचता, उसके अंदर सारे दुनिया भर का कूड़ा करकट खर सब जमा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे गार्डन को मेंटेन करने के लिए रेगुलर सफाई करने की जरूरत पड़ती है, जो अनवांटेड है उसको हटाने की जरूरत पड़ती है, वही हाल पोर्टफोलियो का भी है। इसलिए चर्निंग जरूरी है। ठीक है।